गौतम बुद्ध के आत्मज्ञान की कथा। बुद्ध पूर्णिमा को गौतम बुद्ध के आत्मज्ञान के दिन के रूप में देखा जाता है। लगभग 8 वर्ष तक की गई शरीर को तोड़ देने वाली कोशिशों के बाद गौतम बुद्ध बहुत कमज़ोर हो गए थे। 4 साल तक वे एक समान बनकर रहे। एक समान के लिए मुख्य साधन होती थी बस चलना और भोजन की तलाश ना करना, यानी बस चलना और उपवास करना। इससे उनका शरीर लगभग मृत्यु के करीब पहुंच चुका था। ऐसी स्थिति में वे निरंजना नदी के पास आए, जो आज भारत की कई दूसरी नदियों की तरह सूख गई है और गायब हो गई है। यह नदी सिर्फ एक छोटी सी धारा थी जिसमें घुटने के स्तर तक पानी तेजी से बह रहा था। उन्होंने नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन आधे रास्ते में उनका शरीर शारीरिक रूप से इतना कमज़ोर था कि वे एक कदम और नहीं चल पाए। लेकिन वे हार मानने वाले नहीं थे, तो वे वहां मौजूद एक सूखी डाल को पकड़कर खड़े हो गए। कहा जाता है कि वे कई घंटों तक वैसे ही खड़े रहे। हम नहीं जानते कि वो वास्तव में कई घंटों तक खड़े रहे थे या कुछ क्षणों तक, जो कमजोरी की स्थिति में घंटों की तरह लग रहा था। लेकिन उस समय उन्हें एहसास हुआ कि वे जो खोज रहे हैं वो आखिर उनके भीतर है। तो इतना संघर्ष क्यों? केवल पूर्ण इच्छा की आवश्यकता है और सब कुछ यही है। मैं उसे दुनिया भर में क्यों खोज रहा हूँ? जब उन्हें यह एहसास हुआ तो उनके पास कुछ कदम चलने और नदी के उस पार चलने और आज के प्रसिद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठने के लिए थोड़ी अतिरिक्त ऊर्जा आ गई। वह इस निश्चय के साथ बैठ गया कि जब तक मुझे परम नहीं मिल जाता मैं हिलूंगा नहीं। या तो मैं एक प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में उठूंगा या मैं इस मुद्रा में मर जाऊंगा। और एक पल में उन्हें आत्मज्ञान मिल गया, क्योंकि बस इतना ही करना पड़ता है। दोस्तों,